नमस्कार, आप देख रहे हैं फेमस इंडिया न्यूज़ और इस वक्त की खबर मेरठ से, जहां पर डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। जी हां, धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर भी अब शैतान का काम करने लगे। जिस वक्त यह डॉक्टरी का पेशा अपनाते हैं, उस वक्त मरीजों के इलाज में कोई लापरवाही ना करने की कसम भी यह डॉक्टर खाते हैं। लेकिन अब यह धरती के भगवान पैसों के लालच में इलाज में लापरवाही करने लगे हैं। ताज़ा मामला मेरठ के शिवाय हॉस्पिटल का है, जहां पर एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई और उसके बाद भी अस्पताल का स्टाफ उसके परिजनों से यह घटना छुपाता रहा। लापरवाही की हद तो तब हो गई जब महिला को मरे हुए 3 घंटे हो गए और स्टाफ परिजनों से कहता रहा कि महिला अभी स्वस्थ है। मुजफ्फरनगर निवासी महिला का रानी मिल स्थित डॉक्टर शिखा सेठ से इलाज चल रहा था। महिला को जब पेन हुआ तो उसके भाई ने उसको डॉक्टर के कहने पर शिवाय हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जिसके बाद महिला की डिलीवरी कराने के लिए शिखा सेठ नहीं आई और अपने अस्पताल के स्टाफ से इसकी डिलीवरी कराने के लिए बोल दिया। महिला के भाई ने बताया, जब महिला की डिलीवरी हुई तो बच्चा 3.5 किलो था और उसकी नॉर्मल डिलीवरी स्टाफ नहीं करा पाया, जिसके चलते बच्चे को ज़बरदस्ती गर्भाशय से खींचने पर महिला की मौत हो गई है। महिला की डिलीवरी कराने में अस्पताल के वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी मौजूद थे, जबकि किसी भी डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। जब महिला की डिलीवरी हुई और बच्चे को उसके भाई ने देखा तो अस्पताल का स्टाफ बच्चे के मुंह में पंप लगाकर हवा भर रहा था, जिसके बाद उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि बच्चे की धड़कनें थोड़ा कम चल रही हैं, इस वजह से वे उसको पंप से हवा दे रहे हैं। उसके बाद महिला का भाई बच्चे को लेकर शिशिर जैन के पास पहुंचा, जहां पर शिशिर जैन ने भी उससे अभद्र व्यवहार किया, जो काफ़ी निंदनीय था। महिला के भाई ने यह भी बताया कि उन्होंने डॉक्टर को बोला था कि ऑपरेशन करके डिलीवरी कर दे, लेकिन फिर भी अस्पताल के स्टाफ ने उनकी नहीं सुनी और डिलीवरी के दौरान महिला को मरे हुए 3 घंटे भी हो चुके थे, लेकिन उसके भाई को लगातार अस्पताल के कर्मचारी झूठा दिलासा दे रहे थे और महिला की मौत की खबर भी उन्हें नहीं दी। परिजनों का आरोप है कि महिला को एक्सपायरी इंजेक्शन भी लगाया गया। परिजनों ने घंटों तक शिवाय हॉस्पिटल में हंगामा किया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पुलिस इस लापरवाही पर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी या नहीं। ऐसी तरीके से हॉस्पिटल लगातार मरीजों को लूटते रहेंगे। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, ये वही शिवाय हॉस्पिटल है जिसमें महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग भी ऐसे अस्पतालों को बिना जांच किए लाइसेंस सौंप देता। अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। मेरठ से फेमस इंडिया के लिए आशीष प्रेमी की। मेरा नाम है अजय चौधरी। क्या हुआ आपके पेशेंट के साथ में, क्या प्रॉब्लम? भैया मेरी बहन, मैं अट्टा गांव से का रहने वाला। मेरी बहन मैंने शादी करी थी मुजफ्फरनगर पिछली 3 मार्च को। उसका वो प्रेग्नेंट थी, तो यहाँ ही डॉक्टर शिखा सेठ का इलाज चला रखा था हमने। मुजफ्फरनगर भी इलाज चल रहा था। हमने सोची कोविड की वजह से कभी कोई से डॉक्टर ना मिले, 2-3 का ट्रीटमेंट ले लो, डिलीवरी के टाइम पर हमें फ़ायदा हो जाएगा। हमने जब उसको रात को 1:30 बजे पेन भरने हमने फ़ोन करा, मेरे मेहमान ने, बहनों ही ने, इन्होंने यहाँ से इन्होंने अपना पर्सनल नंबर तो दे नहीं रखा हॉस्पिटल का। वो बोल रहे डॉक्टर नहीं यहाँ आ जाओ फटाफट। यहाँ लेकर आए, वो बिल्कुल ठीक ठाक हंसती खेलती ला के यहाँ कहने लगे डॉक्टर नहीं अभी तो है नहीं और डॉक्टर नहीं बाद में आ जाएगी, फिलहाल किसी और से करा देते हैं ट्रीटमेंट। हमने सोचे चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा जी नॉर्मल डिलीवरी है, कोई बात ही नहीं। हमने अपनी बहन में हंसी खुशी अपने साथ ले जाकर अंदर छोड़ दिया इन राक्षसों के बीच में। इन्होंने इन पे डिलीवरी वो पैदा नहीं हुआ। 3.5 किलो का बालक था, हैवी बालक था, फर्स्ट डिलीवरी थी। इन पे वो पैदा नहीं हुआ, आधा बालक बाहर आधा अंदर। हमने इनसे कही थी पहला अगर दिक्कत हो सीजेरियन ऑपरेशन से कर लियो। इन्होंने वे ज़बरदस्ती जोर लगाए गए, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बाहर। इन्होंने वो बालक खींच दिया ज़बरदस्ती बाहर काटने के लिए। जब बालक डिलीवरी हुई है भी 1.5-2 घंटा हो गया। मगर क्या हुआ, हम ज़बरदस्ती अंदर हो से तो वो बालक को लिए यहाँ खड़े थे 2 कंपाउंडर, एक वो पंप से उसके मुंह में हवा मार रहे। मैंने कहा यो क्या कर रहे? मैंने कहा जी इसकी सांस ना आ रही से सही। मैं अंदर जाता अपनी बहन को देखने से पहले मुझे यहीं मिल गई। मैं कहने लगा तुरंत दो मुझे, हम उसे एम्बुलेंस में तुरंत शिशिर जैन के यहाँ ले गए।
उस शिशिर जैन जो डॉक्टर है शुभम हॉस्पिटल यहीं सर्कुलर रोड, इस पे सर्कुलर हनुमान चौक पे, वो बोला वहाँ से क्यों ले आए। मैंने कहा जी वे तो बस हवा सी भर रहे थे, कुछ ट्रीटमेंट था नहीं, वेंटिलेटर था नहीं वहाँ। वो कहने लगा उठो यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे किसी भाई को नू कहने की कि वो हवा सी भर रहा था। मैंने कहा जी जो वे कर रहे थे, मुझे मशीन का नाम का पता थोड़ा ही है। मैंने उनका हाथ जोड़े जी माफ़ कर दो। कहने लगा वो तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी मेरे किसी भाई को, मैं तुम शिशिर जैन के सामने बैठे हो, इस मेरठ में उठा ना कोई मेरा, इस पे एक बार लिख दूंगा ना फाइल पे कि यहाँ ये इस तरह किसी डॉक्टर की बुराई कर रहे, पूरे देश में मेरे लिखे हुए पे थारा कोई ट्रीटमेंट नहीं करने का। मैंने उनके हाथ जोड़े पैर पकड़े जी ऐसा एडमिट कर लो किसी डाल। कहने लगा 20-25 हज़ार रुपये रोज़ का खर्चा है और 5 दिन तक मेरे तो पूछोगे नहीं कि कैसा है कैसा नहीं, नहीं तो तुरंत बाहर फेंक दूंगा। मैं अपनी गोद में ले गया था, मुझे पता था उसकी हार्ट बीट और उसकी पल्स और उसकी सांस कुछ भी नहीं चल रही, फिर भी मैंने एडमिट करा। इनके पेट भर जाएंगे, मगर किसी डाल मेरी संतुष्टि हो जाएगी। तो क्या मानते हैं डिलीवरी के टाइम उसके बाद मेरा ध्यान आई, मैंने कहा वो बहन की पता नहीं क्या हालत हो रही होगी जब इन्होंने झाड़ खींच के बच्चा पैदा करा। मैंने वहाँ से फ़ोन करा अपनी मम्मी को और रिश्तेदार थे, मैंने कहा बहन को देख लो। कहने लगे हम तो मुझे वहाँ 1.5 घंटा लग गया। कहने लगे हम तो 1.5 घंटे तो जोर लगा रहे, अंदर ही नहीं घुसन दे रहे। आधे घंटे में और यहाँ आया, इतने 2 घंटे हो गए। मैं ज़बरदस्ती आके घुसा, वो घुसने से पहले ही वो इनके कंपाउंडर रेलवे भाड़ा में चादर बिछा लो कमरे में, लेकर आ रहे हैं उसको, चप्पल ले, वो तो चल के आ रही है, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो टॉयलेट गई है। इस तरह की बात कर रहे हैं, हमें तसल्ली, हमें फिर भरोसा नहीं हुआ। जब इतना टाइम हो गया, हम फिर उसके बाद मैं गेट खोल कर अंदर घुसा तो वे सब भाग्य कंपाउंडर ही थे 2-3, और हमने देखा कि मेरी बहन 3 घंटे पहले मरी हुई थी। क्या मानते हैं डिलीवरी डॉक्टर द्वारा हुई है, किनके द्वारा? वे सफाई कर्मी कंपाउंडर वे थे, डॉक्टर तो कोई था ही नहीं। तक क्या ये लापरवाही रही है इस तरीके? अजी लापरवाही नहीं, हत्या है, इनका रोज का काम है, ये पेशेवर हत्यारे हैं। ये डॉक्टर कोई ये कोई देवता नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? की रखो जी। अब आप क्या चाहते हैं? किसी हो सकता आप एक बात बताइए, क्या वो डिलीवर था है। उसमें सांस थी, उसमें जैसे डिलीवर हुआ उसमें सांस तो आधा अंदर आधा बाहर था। आधा अंदर। डॉक्टर द्वारा उसका जिस कारण उसका बच्चा और वो एक्सपायर हो गई है, क्या पूरा मामला है? नीतू नाम की एक महिला हैं जिनकी डिलीवरी शिवाय हॉस्पिटल में होनी थी। आज पुलिस को ये सूचना मिली कि बच्चा और जच्चा दोनों की मृत्यु हो गई है। परिजन यहाँ मौजूद हैं, उनको समझा बुझा के तहरीर ली जा रही है। जो भी तहरीर देंगे PM पंचायतनामा के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लगता है कि ये हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही रही है इस मामले में? ये मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा। अभी तहरीर मिल जाए उस आधार पर आरोप है, उनका जो भी आरोप होगा वो तहरीर के आधार पर हम मुकदमा पंजीकृत करेंगे। विवेचना में जो भी होगा वो सही होगा।